हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे, यानी कि आपका 8 ऑफ सितंबर कैसा जाने वाला है। सो आइए स्टार्ट करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। लेट्स सी मेष राशि के लिए क्या मैसेज है। सो मेष राशि वालों के लिए अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई रिग्रेट हो रहा था कि कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी तो नहीं थी जो मैंने मिस कर दी, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आई थी आपने नहीं ली, उस पर ध्यान नहीं दिया, या आप कहीं पे आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपने अपने एफर्ट्स डालने में कहीं ना कहीं कमी कर दी, या जो भी, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालना है। बिकॉज आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा जल्दी पुट डाउन करते हो, आप अपना कहीं पे भी 100% नहीं दे पाते हो, तो वहाँ पे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में डालते हो, बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिसाइज करते हो। आपको वो चीज़ नहीं करनी है। आप ह्यूमन हो, इसी वजह से हम मिस्टेक्स करते हैं। तो कभी कभी हम 100% देते हैं, कभी 50% देते हैं, कभी 90% देते हैं, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। तो गलतियाँ करने के बाद भी आपकी जो मन की स्थिति होनी चाहिए, जो स्टेट होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं पीसफुल होनी चाहिए। यू स्टिल नीड टू बी हैप्पी, अपनी ज़िंदगी जियो, खुश रहो, ओके, एंड गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वृषभ राशि वालों के लिए वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सबसे पहली चीज़ तो ये कि थोड़ा सा एक स्टक एनर्जी कहीं ना कहीं फील हो सकती है, स्पेशली अपने किसी बॉन्ड में, किसी पर्सन के साथ, किसी फ्रेंडशिप के अंदर आपको ऐसा फील हो सकता है। आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप चीज़ें ठीक करना चाहते हो, जहाँ पे आप चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हो, बट आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे करनी चाहिए। तो एक स्टक सिचुएशन रह सकती है, एक हैंग्ड मैन वाली सिचुएशन रह सकती है। कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा फील हो सकता है कि टाइम का कुछ ना कुछ बॉदरेशंस हो रहे हैं, कुछ टाइम के इश्यूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक ठीक से तालमेल नहीं बैठ पा रहा। आप में से कुछ लोगों को रियलाइज़ हो सकता है कि शायद से आप एक सही पर्सन के साथ हो, लेकिन वो टाइमिंग कहीं ना कहीं सही नहीं है। लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो जेमिनी की अगर मैं बात करूँ, यानी कि मिथुन राशि वालों की, आपके अंदर कहीं ना कहीं एक मेंटल स्ट्रगल चल रहा है। आपके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं किसी पर्सन को लेके, और जो लोग किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं है, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन है अपने एक पर्टिकुलर ड्रीम को लेके, और ये जो है ये कहीं ना कहीं आपके पर्पस से रिलेटेड है। आपका जन्म ही उस चीज़ के लिए हुआ है, ठीक है। आपको वो पर्पस फॉलो करना है, वो पर्पस पूरा करना है, जिसकी वजह से आप आपने बर्थ लिया है इस लाइफ टाइम में। तो अपनी विशेस को लेके आपके अंदर थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट चल सकता है। कौन सी विशेस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको क्या प्रायोरिटाइज करना है, क्या नहीं करना है, तो इस चीज़ के अंदर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चलेंगे। बट अगर आपको सच में कोई गाइडेंस चाहिए, तो मैं हमेशा से एक काम करती हूँ, जब भी आप कोई पूजा करते हो या कुछ भी ऐसा, 5 एलिमेंट्स हम ऑफर करते हैं भगवान को, कि जो जिससे ये शरीर बना है, जो मैं हूँ वही मैं आपको ऑफ़र करती हूँ। एंड उसके बाद आप ये प्रे कर सकते हो कि जो भी मुझे आप रास्ता दिखाना चाहते हो, कृपया करके आप वो दिखाओ। मे यू शो मी द वे, मे यू गाइड मी, एंड आपको एक्चुअली में आंसर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कैंसेरियंस की, यानी कि कर्क राशि। सो कर्क राशि वालों के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। सो कर्क राशि वालों के लिए पहली चीज़ तो ये कि कहीं ना आप अपने जो आप नहीं हो, आप वो बनने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आपका अगर एक नेचर है कि आप सॉफ्ट और ये सब, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पे आपको अटेंशन मिले, ठीक है। अटेंशन सीख करने के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ें कर देना जो आपके स्टाइल से बिल्कुल मैच नहीं करती, जो आपके नेचर से बिल्कुल मैच नहीं करती है, तो कुछ ऐसा करते हुए दिख रहे हो आप वैलिडेशन सीख करने के चक्कर में। तो अगर ऐसा कुछ भी आप ख्याल है आपके दिमाग में, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिकॉज़ वो आपको एक एंडिंग भी दे के जा सकती है, आपको एक सफरिंग दे के जा सकती है, आपको एक लेसन दे के जा सकती है। तो इसलिए अपने थॉट्स का, अपने एक्शंस का, अपने बिहेवियर का, कि क्या आप सोशल मीडिया के लिए कर रहे हो, क्या आप अपने लिए कर रहे हो, क्या आप लोगों की वैलिडेशन या एक्सेप्टेंस के लिए कर रहे हो, क्या आप अपने लिए कर रहे हो, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए।
सो लियो की अगर मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं जो लोग सिंगल हैं कम्प्लीटली, आई डू फील कि या तो आपको कोई स्टॉक कर रहा है, कोई पर्सन है जो आपको कहीं ना कहीं काफ़ी एडमायर करते हैं, आपको काफ़ी पसंद करते हैं, एंड हो सकता है ये पर्सन कन्फेस भी कर रहे हैं आपको आके, इनका कोई मैसेज आ सकता है सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, और कुछ लोग के लिए काम के थ्रू हो सकता है, आपकी वर्क लाइफ के थ्रू ये पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर्सन के पास जा रहे हो सिर्फ रोमांटिक उसमें, करियर के उसमें आपके पास एक न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपकी इनकम के और रिसोर्सेज खोलती हुई दिख रही है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कन्या राशि यानी कि वर्गो। सो कन्या राशि वालों के लिए टेम्परेंस का कार्ड आया है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कुछ रिश्तों को ठीक करना। ओके, कहीं ना कहीं आप अपनी एक्साइटमेंट में आके, आप बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी में आके, या तो आप किसी को बहुत हर्ट कर देते हो, डीमीन कर देते हो, डिसरिस्पेक्ट कर देते हो, चाहे वो आपकी इंटेंशंस होती हैं या नहीं होती हैं। तो इन कुछ छोटी छोटी एक ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हो या जाने अनजाने में हर्ट कर देते हो। ओके, तो वो टाइम आ गया है कि जहाँ पे आपको लगता है कि आपसे थोड़ी भी कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, आपने कुछ गलत बोला है या आपने मजाक में कुछ ऐसा बोल दिया, उन चीज़ों को ठीक करने का टाइम आ चुका है। इट्स टाइम टू मेंड द बॉन्ड्स। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। ओके, सो वृश्चिक राशि वालों के लिए यानी कि स्कॉर्पियंस के लिए आई डू फील आप अपने पैसों को कहीं पे इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो। आपके पास एक अच्छी खासी सेविंग दिख रही है मुझे यहाँ पे। आपके पास एक स्टेबिलिटी है, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख रही है। आपकी सेविंग्स जो है वो इंक्रीज होती हुई दिख रही हैं। या तो वेरी सून या आने वाले 2-3 महीने में आप 2-3 जगह पे कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी देगी। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि। सो धनु राशि वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जहाँ पे आप अपनी फैमिली के ऊपर थोड़ा ध्यान दो। कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, इन सब चीज़ों से आप थोड़ा सा दूर हो रहे हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपको अपनी दिक्कतें बताना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, बट ये पर्सन जो है ये 10 बार सोच रहे हैं आपके पास आने से पहले। ओके, तो किसी को भी उस पोजीशन में नहीं डालना जहाँ पे किसी को इतनी बार सोचना पड़े आपके पास आने से पहले। ओके, कहीं पे भी आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा कम टाइम दे रहे हो या बहुत टाइम से आपका जो फोकस है वो काम के ऊपर है या बाकी चीज़ों पे है, सो मेक श्योर दैट यू आर गिविंग टाइम टू योर फैमिली। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न्स। सो मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपकी मदर के साथ या किसी इम्पॉर्टेंट फीमेल फिगर के साथ थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं। थोड़ा सा उनके साथ बैलेंस क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, एक विक्टिम मेंटालिटी भी मुझे दिख रही है, या तो कुछ हेल्थ इश्यूज़ होना, एक थकावट वाली चीज़ होना, आप शायद से काफ़ी टाइम से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस करने में कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा ये कि आप लोग ना अपनी एम्प्रेस एनर्जी में आ रहे हो, ये स्पेशली लड़कियों के लिए ये मैसेज है। तो जब हम एम्प्रेस एनर्जी में आते हैं, जिसका मतलब होता है डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, इसमें हम और ज़्यादा नर्चरिंग बनते हैं, दूसरों की और ज़्यादा ध्यान रखते हैं, केयरिंग, और ये सब चीज़ें बहुत फेमिनिन क्वालिटीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ होती हैं। तो हो सकता है कि जब आप अपनी इस पावर में आओ तो स्टार्टिंग में कुछ इश्यूज़ आए, बैलेंस करने में कुछ इश्यूज़ आए, काम करने में कुछ इश्यूज़ आए, बिकॉज जब हम नर्चरिंग वाली अपनी पोजीशन में आते हैं या उस रोल में स्टेप इन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में हमें एडजस्ट भी करना पड़ता है। एंड एडजस्ट नॉट बिकॉज कि कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नहीं दिख रहे हो, बट मैं कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ। इट्स लाइक जब हमें अपनी पावर पता चलती है, जैसे एक माँ होती है, राइट। अब माँ जो है वो दूसरों के बारे में भी सोचती है और अपने बारे में भी सोचना चाहिए, जो हमारी माएँ सोचती नहीं हैं। सो वो एक एनर्जी है, उस एनर्जी में आप स्टेप इन करते हुए दिख रहे हो, और इसमें थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं स्टार्टिंग में, बट उसके बाद चीज़ें बहुत स्मूथ होती हुई दिख रही हैं। लेट्स सी कुंभ राशि के लिए क्या मैसेज है। सो 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आई डू फील कि दिस इज़ द टाइम टू गिव रादर दैन टू टेक।
ओके कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा रिसीविंग कर रहे हो अपने किसी बॉन्ड में, ठीक है। बहुत एक लालच वाली चीज़ दिख रही है, एक डिज़ायर वाली चीज़ दिख रही है, सिर्फ लेते जाना लेते जाना लेते जाना। बट नाउ यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको उतना ही इक्वल गिव बैक भी करना है। अगर आप वो चीज़ नहीं करोगे तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ इशू क्रिएट हो सकता है, और कोई थर्ड पर्सन भी है जो आपके और आपके पर्सन के बीच में या आपके और किसी दोस्त के बीच में कोई इश्यूज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन छुपाने की कोशिश करना, पूरी इन्फॉर्मेशन ना देना, ठीक है। कुछ किसी टाइप के आपको ट्रैप में फंसा के रखना, इस टाइप की कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, जिसको लेके आपको थोड़ा सा अवेयर होना है। ये दोस्तों के साथ भी हो सकता है, आपके कलीग के साथ भी हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए अपना डायरेक्ट कांटेक्ट रखना अपने पर्सन के साथ, या जो भी ये पर्सन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी स्पाइसेस के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। ओके सो स्पाइसेस के लिए आई डू फील कि या तो आपके पास कुछ आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो आपको थोड़ा सा सरप्राइज कर सकती है। ओके बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी एक ऐसी जर्नी पे हो जहाँ पे आप बस चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो, आप किसी चीज़ को क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, ठीक है। जो आपको दिख रहा है, जो आपको मिल रहा है, आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो भगवान का साइन समझ के, या जो भी आप वो चीज़ करना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक वो सेंस ऑफ फ्रीडम है, और उस सेंस ऑफ फ्रीडम को कोई और हो सकता है कि यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। ओके तो कोई एक ऐसा मैसेज आपके पास आ सकता है, कोई एक ऐसी न्यूज़ आपके पास आ सकती है जो आपको थोड़ा शॉक कर दे, और वो अनएक्सपेक्टेड होगी। आपको एक्सपेक्ट नहीं होगा, आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे ये पर्सन ऐसा कर सकता है, उस टाइप की एक एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है आपकी नेक्स्ट 24 आवर्स में। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें